नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं पिपरौली ब्लॉक में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के आप प्रधानपति कह लीजिए या ब्लॉक प्रमुख कह लीजिए या फिर एक बीजेपी के कार्यकर्ता, जो सक्रिय कार्यकर्ता है वो कह लीजिए, सब एक ही है, जिनका नाम है दिलीप यादव। आइए इनसे आपका मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये प्रधानी भी देखे हैं, आपने प्रधानी भी देखा है और ये कार्यकाल भी संभाला है, साथ ही अब ब्लॉक प्रमुख हैं, तो कैसी कैसी समस्याएं हैं और पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनकर आए तो क्या अनुभव क्या रहा आपका? जैसे ब्लॉक प्रमुख के नाते अगर देखा जाए तो एक पिपरौली ब्लॉक जो है वो राप्ती और आमी नदी के बीच का एक लंबोत में है। और यहाँ पे जो समस्या ऐसा है कि चूंकि यहाँ पे सेमी अर्बन है, तो सेमी अर्बन है तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे लोगों के अलग अलग विकास के कारण है कि मतलब क्योंकि हम सभी पूज्य महाराज जी के समर्थक हैं और पूज्य महाराज जी की कृपा से यहाँ पर सारे कार्य सही तरीके से चलते हैं। तो हम सभी ने एक संकल्प लिया है कि पिपरौली ब्लॉक को एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित विकास देकर के एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। तो इस आयाम को जब स्थापित करने के लिए आपने सोच ही लिया है इतना कुछ, और अब तो आपका कार्यकाल भी 4.5 साल करीब हो भी गया, तो इसमें आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी है तो इनका जो ये एक तरीके से, ऐसे तो योगी जी का पूरा गढ़ ही है, तो यहाँ पर ज्यादा मैंने समर्थक भी देखे बीजेपी के ही हैं, तो अब आपको क्या लग रहा है कि 27 में जो है क्या तैयारी रहेगी उनकी? जो आपको जो महाराज जी के जो कार्य है, जो महाराज जी के जो देश के लिए, प्रदेश के लिए जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसको देखते हुए 2027 कहीं भी किसी भी तरह का कोई कठिनाई नजर नहीं आ रही। आप लोग समर्थन में है? बिल्कुल। अच्छा, एक केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन, ज्यादातर प्रधानों से जब हम मिले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो असफल रहा, ये एक योजना पूरी असफल रही, ज्यादातर रास्ते खराब कर दिए गए और हमने बहुत जगह एप्लीकेशन दिए, ब्लॉक प्रमुख से भी कहा, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जल जीवन मिशन का कार्य किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए थोड़ा सा कठिनाई है कि हम लोग गांवों के विकास के लिए जो नाली, जो सीसी रोड और जो इंटरलॉकिंग का कार्य कराया गया, तो उसको तोड़ तो देते हैं लोग। गांव के विकास के लिए सभी लोग चाहते हैं कि शुद्ध पानी हम सभी को मिले, गांव के लोग स्वस्थ हों। यही योजना ही था कि शुद्ध पानी लोगों तक पहुंचे। आया भी, लोग उसको स्वीकार किए, अपनी तरफ से लोग उसको सपोर्ट भी किए कि हाँ हम सभी को ओवरहेड और 400-500 फीट गहरा पानी मिलेगा। लेकिन कहीं न कहीं जो प्रधानों का दर्द है और सभी जनप्रतिनिधियों का, जो इन लोगों ने गांव की सड़कों का तहस-नहस किया है। उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर, जो प्रधान का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो अच्छे नहीं मिले। हाँ, कॉन्ट्रैक्टर को हम कैसे कर देते हैं जब जो जल जीवन मिशन के जितने भी अधिकारी रहे वो कहीं न कहीं वो लोग भी तो इसको कमी रही है उनमें। नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर कैसे कर पाएगा भाई? बिना उनके देख रेख का कैसे कॉन्ट्रैक्टर, बगैर उनको देखे एमबी तो हो नहीं जाएगी। जी जी बिल्कुल। तो कहीं न कहीं उसमें शिकायत सबकी है। आप प्रधानी भी देख रहे हैं अपने गांव का, तो ये कैसा चल रहा है यहाँ? अब आप ब्लॉक प्रमुख है तो जाहिर सी बात है जो योजना है वो सफलपूर्ण तरीके से गांव में आ जाता होगा। जी बिल्कुल आता है। रास्ते वगैरह सारे कंप्लीट बढ़िया आप आए होंगे, देखे होंगे। हाँ, गाड़ी घर तक आ गई तो जाहिर सी बात है रास्ते अच्छे ही हैं जी। और कुछ ऐसी योजना जो आप लाना चाहते हैं गांव में अपने? योजनाएं क्योंकि ऊपर से की हैं, तो योजना यहाँ पे आपको पहले बताया कि सेमी अर्बन है, तो बहुत दिनों से क्योंकि यहाँ पे गिरा है तो बहुत दिनों से यहाँ पे चकबंदी नहीं हुआ। चकबंदी में सरकारी जमीन का हुआ, तो उसमें कोई बड़ी योजना आ नहीं पाती। मतलब बड़ी योजना मतलब एक जमीन, सरकारी जमीन जब उपलब्ध नहीं है तो बड़ी योजना है नहीं। जमीनी की दिक्कत है। चारों तरफ हमारे गांव के तरफ, एक तरफ राप्ती नदी है, दूसरे बाकी 3 तरफ से गीडा है।
अब गिरने का अरे विकास हो रहा है तो थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी आपसे कौन कमेंट पूछेंगे? प्रमुख जी, आपको क्या लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपके ब्लॉक में क्या व्यवस्था है? क्योंकि हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी स्वास्थ्य मंत्री हैं, स्वास्थ्य के प्रति काफी जागरूक भी है, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई रूपरेखा आपने पैनल तैयार किया हुआ है? स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे एक CSC है जहाँ पे मरीजों को कोई अभी तक हमको शिकायत नहीं मिली है। थोड़ा बहुत जो ज्यादा अपेक्षा कर लेता है उसकी बात छोड़ करके, और बाकी स्वास्थ्य के दिशा में जो हमारा 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। नहीं तो पहले हम, क्योंकि पहले बताए हैं कि हमने 10 साल ग्राम प्रधानी किया हुआ है, पहले हम लोग रात में मतलब कब उठना पड़ेगा, कब गाड़ी लेकर के मरीज को हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ता था। आज 108 और 102 की वजह से एक तरह से कह लीजिए हम लोग ट्रेन से सो पा रहे हैं। जी, आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट बताइए जो आपका सपना हो कि आप अपनी ग्राम सभा और अपने ब्लॉक के लिए आप करना चाहते हैं। आप जो है अभी मतलब हमारे ब्लॉक मुख्यालय को देखिए, हम लोग उसको सजाने और संवारने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से हम चाह रहे हैं कि पूरे ब्लॉक क्षेत्र सुंदर दिखे पर्यावरण की दृष्टि से, और जब सुंदर दिखेगा तो जाहिर है कि आंखों को सुकून मिलेगा और लोगों को भी अच्छा लगेगा, हाँ किसी ने कुछ कार्य किया। जी, बारात और शमशान घाट की क्या व्यवस्था है? क्योंकि जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें शादी ब्याह में बड़ी समस्याएं होती है, तो बारात और शमशान घाट के लिए आप चाहते हैं कि व्यवस्था हो पूरे ब्लॉक में, सारी ग्राम सभाओं में बारात करो, शमशान घाट हो? हम बिल्कुल, मतलब शमशान घाट तो जितने भी ग्राम पंचायतें नदियों के किनारे थे लगभग सभी गांवों में शमशान घाट का निर्माण हो चुका है। और बारात घर का वही थोड़ी जमीन की दिक्कत है, और कहीं कहीं जो हमारे परफॉर्मेंस ग्रांट के ग्राम पंचायतें हैं वहाँ पे अभी हमारा एक सीयर ग्राम पंचायत है, वहाँ पे 3 करोड़ 85 लाख के जैसे वहाँ पे बारात घर का निर्माण हो रहा है। उसी तरह से कुछ और ग्राम पंचायतें हैं जो बारात घर का निर्माण कराई हैं। 2-3 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे मिनी स्टेडियम का निर्माण हुआ है ग्राम स्तर पर, और PSC का निर्माण कई ग्राम पंचायतों में हुआ है, हो रहा है। एक दो ग्राम पंचायतें ऐसे हैं कि जहाँ पे हम निजी मिनी सचिवालय का निर्माण भी हो रहा है अभी इस साल। बाकी मैक्सिमम अधिकतर ग्राम पंचायतों में पहले से पंचायत भवनों का अपने अच्छा बहुत सुंदर निर्माण हुआ है। अच्छा, गौशाला है आपके ब्लॉक में? कितनी गौशालाएं हैं? और चूंकि आपको भी पता है कि योगी जी बहुत सख्त है इस मामले में, तुरंत एक्शन मोड पे आते हैं गौशाला में अगर कोई लापरवाही में होती है, तो आपके ब्लॉक में गौशालाएं कितनी और सब स्वस्थ है कि नहीं गौशाला में गाय? अभी तो मेरी ग्राम पंचायत में एक मेरे बगल में गौशाला है, और एक नया गौशाला, बड़ा गौशाला जो है वो ताल नदौर में बन रहा है, जहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, और लगभग हमें लग रहा है 3 करोड़ के आसपास पैसा खर्च हुआ, और 2 एकड़ से ऊपर के क्षेत्र में बन रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा है। सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं? क्योंकि आप बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, सरकार से फिर भी क्या मदद चाहते हैं कि आपके ब्लॉक का विकास हो सके? क्योंकि मैं ब्लॉक कहूंगी कि आप ब्लॉक प्रमुख है, तो ब्लॉक का विकास हो सके। और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? सरकार जो हम सभी को फंड मुहैया कराती है, उसके सापेक्ष हम सभी क्षेत्र पंचायत की बैठक करके जो प्रस्ताव आते हैं उनमें के आधार पर जब जो धन उपलब्ध होता है उसमें कार्य कराया जाता है। तो सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक धन उपलब्ध हो, जिससे हम जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। तो हम सभी यही अपेक्षा करते हैं कि सरकार जो भी उनकी सरकार की योजनाएं हैं उन पे प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए पर्याप्त धन जो है वो
ग्राम पंचायतों को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को उपलब्ध हो, इससे ससमय सारे विकास कार्य हो सके। हमारे साथ ब्लॉक प्रमुख जी मौजूद थे, दिलीप यादव जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने अथक प्रयास किया ताकि इस ब्लॉक को एक आदर्श ब्लॉक के रूप में ले जाया जा सके। जब हम ब्लॉक में सारी ग्राम सभाओं को देखें, कई ग्राम सभाओं को देखें, तो वाकई कई ग्राम सभाओं में वाकई बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन एक आध दो जगह समस्या थी, जल निकासी वगैरह की समस्या थी, जिस पर हमने आपसे वादा किया था गांव की कहानी प्रधान और ब्लॉक प्रमुख की जुबानी आप तक ले आएंगे और ब्लॉक प्रमुख की भी समस्याओं से आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। के पास अभी भी 4 से 6 महीने का समय है, जैसे जैसे बजट आएगा अपने ब्लॉक के विकास के लिए वैसे वैसे काम करते रहेंगे। और हमें उम्मीद भी है प्रमुख जी, जिस स्तर से आप ग्रामवासी की समस्याओं को, सिर्फ ग्रामवासी की समस्याओं को नहीं, प्रधानों की भी समस्याओं को सुनते हैं, वैसे ही सुनते रहेंगे, उसका निवारण करते रहेंगे, दोबारा आप प्रमुख बन के प्रधानों की समस्याओं को दूर करेंगे। धन्यवाद आपको। जी, अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ब्लॉक को हम एक आदर्श ब्लॉक के रूप में लखनऊ ले जाते हैं। वीडियो जॉर्नलिस्ट राही शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।